Kazan Federal University. So today I am going to discuss about Kazan Federal University, also entrance exam. So firstly I am telling you about university. Kazan Federal University, most popular university for Indian student. ये सब सभी को पता होगा. अभी जो भी स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं तो माइट भी रशिया के लिए या फिर जॉर्जिया के लिए, कोई भी कंट्री के लिए, तो काफ़ी स्टूडेंट हमारे पास ऐसे हैं जो कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं. आप देखोगे कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी 200 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है एंड प्लस उसका QS वर्ल्ड रैंक आप देखोगे तो लाइक 347 अराउंड इसका आता है. और प्लस इसका FMG पासिंग 21 का हम बात करेंगे तो 21 का जो रिजल्ट था FMG का वो भी 100% आया था. तो स्टूडेंट कज़ान फेडरल एक ऐसी यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली फेडरल यूनिवर्सिटी है कि आपको एक अफोर्डेबल बजट में आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, प्लस आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल रहा है, आपका क्लिनिकल एक्सप्लोजर आपका वहाँ पे बढ़ रहा है. तो ओवरऑल देखा जाए तो यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है. अगर आप प्लान कर रहे हो कज़ान फेडरल के लिए तो एज सून एज पॉसिबल आप रजिस्ट्रेशन करवाओ. और ये यूनिवर्सिटी आप देखोगे टोटली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं है. काफ़ी स्टूडेंट को इवन गलत लोग गाइड करते हैं कि कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी आपका बायलैंग्वेज है. माना कि रशिया में अभी भी कुछ यूनिवर्सिटी हमारे पास ऐसी हैं जो बायलैंग्वेज है, बट कज़ान फेडरल टोटली इंग्लिश मीडियम आपकी यूनिवर्सिटी है. कनेक्टिविटी भी बहुत इजी है. अगर आप दिल्ली से, इंडिया से देखोगे तो इंडिया से जो फ्लाइट की ड्यूरेशन है वो 6 आवर की, आपकी 6.5 आवर की है, इससे ज़्यादा नहीं है. प्लस वहाँ से आप कज़ान सिटी में चले जाते हो जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है. और अच्छी चीज़ ये है कि NMC का गज़ट, लाइक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हर एक स्टूडेंट को इस वक्त ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए जो पूरे तरीके से NMC के गज़ट के रूल्स को फुलफ़िल कर रही होती है. तो कज़ान फेडरल वो यूनिवर्सिटी है जो सारे रूल्स को फुलफ़िल कर रही है, चाहे आपका क्लिनिकल हो गया, चाहे आपका इंटर्नशिप हो गया, या फिर आपका लैंग्वेज हो गया, मीडियम हो गया. तो ये सारे पॉइंट्स फुलफिल करिए कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी. सो मैं पर्सनली आपको ये यूनिवर्सिटी भी रिकमेंड करूँगी. इवन एफिनिटी एजुकेशन आपको रिकमेंड करेगा ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, क्योंकि अभी बहुत बच्चे ऐसे हमारे पास, जैसे अभी आप देखो कि आपके पास यूक्रेन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आपके पास फिलीपींस के लिए बच्चे बहुत से डाइसी हैं कि एडमिशन लिया जाए या नहीं लिया जाए. तो रशिया में अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो. अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही है आपको एक अच्छे बजट में, अफोर्डेबल बजट में आपको सारी चीज़ें मिल रही है जो आप चाहते हैं. एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ लास्ट तक ये वीडियो देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बारे में जो आपको बताने वाली हूँ वो शायद आपको और कोई नहीं बता पाएगा कि कैसे हमें एग्ज़ाम देना है, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है एग्ज़ाम देते टाइम. सो सबसे पहले मैं कहूँगी आप लोग बिल्कुल मत डरिए कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत बच्चों को लगता है कि बहुत टफ है, हम लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे या फिर फेल हो जाएंगे, या और भी बहुत चीज़ें जो बहुत बच्चे डरते हैं. तो मैं आपको बता दूं उतना टफ नहीं है कि आप इतना आप फेयर करो इस एग्ज़ाम को लेकर कि एडमिशन ही नहीं लेते. अगर आप प्लान कर रहे हो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, अगर आप नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो तो आप वो भी क्वालिफाई कर सकते हो, अगर आप अच्छे से उसको प्रॉपर तरीके से वो एग्ज़ाम आप अटेम्प्ट करो. फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बैठते हो आप कज़ान फेडरल का, तो आपको उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं. जो भी इंस्ट्रक्शंस उस एग्ज़ाम में है प्रॉपर तरीके से उसको आप फॉलो करिए. अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कज़ान फेडरल यूनिवर्सिटी में सिर्फ 120 सीट्स हैं, बट एप्लीकेशन जो यूनिवर्सिटी को रिसीव होती है वो आपका अराउंड 200 हो गया, 250 हो गया. तो उस बीच कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के लिए मुश्किल होता है कि कौन से बच्चों को वो सेलेक्ट करें, क्योंकि सारे बच्चों को एडमिशन्स नहीं दे सकती हैं. तो सिर्फ उनको 100 या 120 स्टूडेंट ही उनको लेने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी में जिनको वो एडमिशन देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब इतनी सीट्स अवेलेबल ही नहीं है तो कहाँ से यूनिवर्सिटी सबको एडमिशन देगी. तो यहाँ पे यही चीज़ मैं बताऊँगी कि जब भी आप एग्ज़ाम देते हो, फर्स्टली मैं आपको बता दूँ कि आपका बायो, केमिस्ट्री और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट का ये एग्ज़ाम होता है. 100 मार्क्स का आपका रहता है तीनों में, और आपको प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि इस दिन आपका बायो का एग्ज़ाम है, इस दिन आपका केमिस्ट्री का है और इस दिन आपका इंग्लिश का है. तो जब भी आप ये तीनों एग्ज़ाम देंगे, यानी कि 300 का आपका एग्ज़ाम होता है टोटल, जिसमें आपको देखना होता है कि क्वालिफाई मार्क्स आपके 150 हैं. यहाँ पे आप ध्यान से सुनेंगे, क्वालिफाई मार्क्स आपके 150 हैं. जैसे हमारे नीट में होता है क्वालिफाई मार्क्स अलग होते हैं,
फिर रैंक, स्टूडेंट्स की रैंक्स बनती है, फिर कट ऑफ निकलती है, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि क्वालिफाई मार्क्स आपके 150 हैं, बट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 200 लोग अगर ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिर्फ 120 बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो उस सिलेक्शन के लिए यूनिवर्सिटी एक अलग उन्होंने किया हुआ है कि क्वालिफाई तो आपने कर लिया, बट एक स्कोर होता है, जैसे 180 प्लस आप स्कोर, अगर आपको सिलेक्शन करवाना है, आपको सेलेक्ट होना है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो आपको 180 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, क्योंकि देखो एक कट ऑफ जाती है, लास्ट कट ऑफ, जैसे अभी हम लास्ट ईयर की बात करेंगे तो 189 लास्ट कट ऑफ थी। 189 से ऊपर वाले जितने भी स्टूडेंट थे सबको सेलेक्ट कर लिया गया था। ऑब्वियसली सभी लोग तो नहीं होंगे, मतलब प्रॉपर जितनी सीट्स थी उनके पास उतना ले लिया, बाकी उससे नीचे वालों को नहीं लिया। तो ये चीज़ रहती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको क्वालिफाई मार्क्स आपको 150 लाने हैं, बट पास होने के लिए आपको तीनों सब्जेक्ट में 50-50 स्कोर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बायो में 30 स्कोर कर लिया या फिर केमिस्ट्री में ज़्यादा कर लिया, किसी में कम कर लिया, नहीं, तीनों में पास होने के लिए आपको 50-50, 100 में से 50-50 आपको स्कोर करने पड़ेंगे। सो जब भी आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो भी मैंने आपको बताया, उसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आपका ये आता है कि जब भी आप एग्ज़ाम के लिए बैठे, मेक श्योर कि आपका जो कनेक्शन हो, इंटरनेट कनेक्शन हो, बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा नहीं कि और अच्छी स्पीड वाला हो, ऑब्वियसली कि आपने किसी से वाईफाई लिया है, हॉटस्पॉट कनेक्ट किया है या डेटा से आप आ रहे हो, नहीं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्रॉपर नेटवर्क में आप रह के एग्ज़ाम दोगे। मोबाइल फ़ोन से ना देकर आप अपने लैपटॉप से एग्ज़ाम दो। जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा एंड कैमरा ऑन होता है, तो आप तो सोचते हो कि आपको सिर्फ एक लोग देख रहे हैं, बट जब भी आप बैठे हो तो आपकी एक एक एक्टिविटी को नोटिस किया जाता है कि आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए प्रॉपर कैमरे के साथ। जब भी आप एग्जाम के लिए बैठे हो तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा मूवमेंट ना करें, क्योंकि उनको लगता है कि ऑब्वियसली देखो, उनको सिर्फ एक पॉइंट आपका चाहिए बहाना कि आपको कम मार्क्स देने या फेल करने, क्योंकि उनके पास स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत टॉपर स्टूडेंट्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्वालिफाई का रीज़न यही है कि आप प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम नहीं दे पाते हो। बहुत बच्चे हमें ये बोलते हैं कि हमने इतना कर लिया था, सब कुछ लिखा था, हमें 0 मार्क्स कैसे लिए। तो उसका रीज़न यही है कि अगर आप प्रॉपर आप आई कॉन्टैक्ट कर रहे हो कैमरे के साथ और सडन आप इधर देखने लगे या उधर देखने लगे, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आगे, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें वो लोग प्रॉपर तरीके से नोटिस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं आप चीटिंग ना करो। तो आपकी अगर आइज़ की मूवमेंट भी इधर उधर होगी तो उनको कहीं ना कहीं डाउट होगा कि हाँ शायद आप चीटिंग करने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो वो तब भी आपको 0 मार्क्स दे देंगे। प्रॉपर आई कांटेक्ट आप रखें, जैसे आपको एग्ज़ाम देना है प्रॉपर तरीके से। जब भी आप बैठते हो प्रॉपर एक नेटवर्क में बैठो। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप ये एग्ज़ाम के लिए बैठो। बस एक आई कांटेक्ट आपका बना रहना चाहिए कैमरे के साथ। जो भी है आप अपना काम करते रहो, मूवमेंट ज़्यादा ना हो। ये सारी चीज़ें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, आपका 180-185 प्लस स्कोर कर जाते हो, आपका यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपका इन्विटेशन लेटर के लिए अप्लाई होता है। जैसे कि आगे का प्रोसेस सभी लोगों को पता होगा। इन्विटेशन लेटर अप्लाई होने के बाद जब इन्विटेशन लेटर आता है, आपका वीज़ा लगता है, वीज़ा के बाद आपकी टिकट होती है, आप फ्लाई कर जाते हो। जो इस साल एग्ज़ाम के लिए भी आया है, जून के एंड से स्टार्ट हो जाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम। जून के एंड में रहेगा, जुलाई और अगस्त की 3 महीने आपका एग्ज़ाम होता है। उसके बाद बच्चा यूनिवर्सिटी जाता है जब उनका सिलेक्शन हो जाता है ऑब्वियसली। तो ये टाइम है। तो स्टूडेंट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप प्लान भी कर रहे हो कज़ान फेडरल के लिए, तो एज सुन एज पॉसिबल आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ। जो भी रिस्पेक्टिव काउंसलर्स हैं आपके, या जहाँ जिससे भी आप कनेक्टेड हो अभी, तो आप प्रॉपर तरीके से अपना प्रोसेस करवाओ, क्योंकि आपके पास। और अच्छी चीज़ ये है कि एफिनिटी एजुकेशन आपको सैम्पल पेपर्स भी, एग्जाम को लेकर आप वरी मत होना बिल्कुल भी। जो भी है आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड होगी एफिनिटी एजुकेशन की तरफ से, प्रॉपर हेल्प मिलेगी आपको। और भी कुछ जाना हो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन पे आप हमें मेंशन कर सकते हो, और टोल फ्री नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग ले सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए स्टूडेंट। जो जैसा मैंने बताया वैसा आप करोगे तो आप ज़रूर एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। थैंक यू।